Hello students, I am Sumant Tevatia. Penpal is the first lesson from the short stories. It is written by an Indian writer G. Srinivas Rao. In this story, Alice was writer's pen friend and writer was only 21 years old at that time. See the summary of this lesson first. Life is full of experiences both प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट. तो आपको सबको मालूम है कि सभी की लाइफ जो होती है उसमें एक्सपीरियंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो प्लीजेंट भी होते हैं और अनप्लीजेंट भी होते हैं. तो राइटर्स की लाइफ में भी ऐसे हुआ. दिस स्टोरी इज ट्रू इंसिडेंट फ्रॉम द ऑथर्स लाइफ. और ये स्टोरी जो है राइटर्स की ट्रू इंसिडेंट है, मतलब ऐसी स्टोरी नहीं है कि नॉर्मली स्टोरी बनी है, ये वास्तव में ट्रू स्टोरी है राइटर्स की लाइफ की. When the author was a 21 years old college student, जब ये राइटर यानी कि जी श्रीनिवास राव 21 years old थे, कॉलेज स्टूडेंट थे. He was one Alice H residing in Los Angeles as his pen pal. तो लॉस एंजल्स में रहने वाली एक एलिस एच, उनका एड्रेस उसने लिया और उसको पेन फ्रेंड बनाने के लिए लेटर लिखा. एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स एंड सेंड गिफ्ट टू द ऑथर. तो एलिस भी लॉन्ग लेटर्स लिखती थी उसके लिए और राइटर को गिफ्ट भी भेजती थी. ही हैड अ सेंस ऑफ रोमांस फॉर हर. तो राइटर कहीं ना कहीं उसके लिए सेंस ऑफ रोमांस रखता था. ही आस्क्ड हर पिक्चर. तो उसने क्या किया राइटर ने कि उसकी फ़ोटो मांगी, पिक्चर मांगी. फॉर व्हाट? जिससे कि वो उसकी एज का पता लगा सके. Her picture reached the author after 20 years with a sad note. और ये पिक्चर उसके पहुँचे भी, उसका फोटो पहुँचा भी, लेकिन कब? 20 years के बाद. और कब? उसके साथ एक सैड नोट भी था, यानी कि एक दुखद नोट भी लिखा हुआ था उसमें. Her friend informed the author with sorrow that Alice H died in a car accident. और जो एलिस की फ्रेंड थी उस शॉर्ट नोट में उसने लिखा था कि जो एलिस है वो एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है. शी वॉज 78, यानी कि एलिस जो थी वो 78 ईयर्स ओल्ड थी. राइटर वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड. शी वॉज लोन, यानी कि वो अकेली रहती थी. द ऑथर्स वॉन्ट टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस विद यू. अब इस स्टोरी में राइटर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता है. It is for you to decide whether it was pleasant or unpleasant. अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है. The story begins here. How often small beginnings grow into great experiences. तो राइटर कह रहा है कि कभी कभी जीवन में छोटी छोटी बातें जो होती हैं बहुत ही महान अनुभव बन जाते हैं, यानी कि बड़े एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं. छोटी छोटी बिगिनिंग्स ही बड़े अनुभव बन जाते हैं लाइफ में. दिस ट्रूथ वॉज रिवील्ड टू मी इन अ लेसन ऑफ लाइफ दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड. और इस बात का रिवील का मतलब पता लगना, और इस बात का पता मुझे इस घटना अपनी लाइफ की इस घटना से पता चला और जिसको खुलने में 21 years लग गए. 20 years लग गए, यानी कि इस बात का पता लगने में मुझे 20 years लग गए कि छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस कितने बड़े एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें कितने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, यानी कि अनुभव हो जाते हैं. इट बिगेन वन मॉर्निंग व्हेन आई अ 21 years old कॉलेज स्टूडेंट. तो ये स्टोरी कब शुरू हुई कि जब मैं एक दिन मॉर्निंग में, मतलब एक दिन सुबह सुबह जब मैं 20 years old था, कॉलेज स्टूडेंट था. Came across a page in a popular Bombay magazine that printed address of young. Came across का मतलब कि अचानक से, met a chance या met by chance, कि अचानक से मुझे एक पेज मिला. एक बॉम्बे की पॉपुलर मैगजीन थी, बड़ी फेमस मैगजीन थी, और उसमें एक एड्रेस था, किसी का लिखा हुआ एक एड्रेस था. किसका? यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने लोग होते थे उसमें एड्रेस लिखे होते थे. उस मैगजीन में मोस्टली यंग लोगों के एड्रेस लिखे हुए होते थे. हु सॉट पेन पॉल्स इन इंडिया.
सूट मीन्स लुक फॉर, जो इंडिया में अपना पेन पोल बनाना चाहते हैं। पेन पोल मीन्स पेन फ्रेंड। पेन पोल मीन्स पेन फ्रेंड। पेन फ्रेंड कैसे होता है बेटा कि इसमें क्या होता है, एक दूसरे को जानते नहीं है, देखते नहीं है, सिर्फ लेटर्स लिखा करते थे और लेटर के थ्रू एक दूसरे से पहचान होती थी, जानते नहीं थे, बाई फेस नहीं मिलते थे, तो उनको पेन फ्रेंड बोलते थे, उसमें पेन पोल या पेन फ्रेंड भी आप कह सकते हैं इसमें। तो उस मैगजीन में यंग लोगों के ऐसे एड्रेस लिखे हुए थे जो इंडिया में अपने पेन पोल बनाना चाहते थे, यानी कि पेन फ्रेंड बनाना चाहते थे। राइटर ने वो मैगजीन उठाई या वो मैगजीन देखी। I had seen boys and girls of my own class receiving fat airmail and rubs from unseen folks। और मैंने अपने क्लास में गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी ऐसे बड़े बड़े फैट एयरमेल्स जो आते थे उनको मैंने रिसीव करते हुए देखा था, यानी कि उनके पेन फ्रेंड थे फॉरेन में और उनके पास उनके लेटर आते थे फ्रॉम अनसीन फोक्स। अनसीन फोक्स थे मतलब देखे हुए तो वो नहीं, उन्हें जानते तो थे नहीं, तो उन लोगों के लेटर उनके पास आते थे, यानी कि उनके पेन फ्रेंड थे जो राइटर्स के क्लासमेट्स थे, उसमें गर्ल्स भी थी और बॉयज भी थी। इट वॉज द रेट ऑफ द डे। और उन दिनों ये फैशन था, यानी कि पेन पोल बनाने का, पेन फ्रेंड बनाने का फैशन था उस समय। वाई शुडंट आई ऑल्सो ट्राई। तो राइटर ने कहा मैं ट्राई क्यों ना करूँ, भाई मेरे क्लास में सभी के पेन फ्रेंड्स हैं तो मैं ट्राई क्यों ना करूँ, यानी कि मैं अपना पेन फ्रेंड क्यों ना बनाऊँ। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलिस एच इन लॉस एंजलिस एंड बॉट अ एक्सपेंसिव राइटिंग पैड। तो राइटर ने क्या किया कि एक एड्रेस, एलिस एच नाम की जो लेडी थी उसका एड्रेस पिक कर लिया, एड्रेस ले लिया, और वो कहाँ रहती थी, लॉस एंजल्स में। एंड बोट एंड एक्सपेंसिव राइटिंग पैड। और फिर राइटर ने क्या किया, एक एक्सपेंसिव यानी कि कीमती महंगा राइटिंग पैड खरीदा, इसलिए लेटर लिखने के लिए। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी अ क्लू टू अ वुमेन्स हार्ट व्हेन शी कन्फेस्ड दैट शी लव्ड रीडिंग लेटर ऑन पिंक शीट्स। और मेरी क्लास की एक गर्ल ने, मेरी क्लास की एक लड़की ने बताया कि जो वुमेन होती हैं वो पिंक कलर ज़्यादा पसंद करती हैं। उसने ये भी बताया, साथ में क्लू ये भी दिया, एक हिंट्स ये भी दिया कि मैं भी खुद पिंक शीट पे लेटर पढ़ना पसंद करती हूँ, यानी कि मुझे भी पिंक कलर पसंद है। ये राइटर को उसने क्लू दिया, यानी कि जिससे कि वो भी पिंक कलर का खरीद लें, क्योंकि लेडीज को, गर्ल्स को ये ज़्यादा पसंद होता है पिंक कलर। यस आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन अ पिंक शीट। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं भी एलिस को जो लेटर लिखूंगा पिंक शीट पे लिखूंगा। डियर पेन पोल। अब यहाँ पे जो राइटर ने लेटर लिखना शुरू किया, फर्स्ट टाइम उसने लेटर लिखना शुरू किया, स्टार्टिंग की डियर पेन पोल। आई बिगेन एज नर्वस एज ए स्कूल बॉय टेकिंग इज वेरी फर्स्ट एग्जाम। और जिस समय उसने ये लिखना शुरू किया, राइटर इतना नर्वस हो रहा था कि जैसे उसका स्कूल का पहला एग्जाम हो। जैसे एग्जाम टाइम में बच्चे नर्वस होते हैं, वो ये वर्ड लिखने में, स्टार्ट करने में ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। देयर वॉजंट मच टू से। कहने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, क्या लिखें क्या ना लिखें, ज़्यादा कुछ था नहीं। ज़्यादा क्यों नहीं था, क्योंकि जानते नहीं, कुछ मालूम नहीं, लिखूं तो क्या लिखूं क्या ना लिखूं, इस तरह से। एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली। और पेन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसी रीजन से कि समझ में नहीं आ रहा था कि लिखा क्या जाए। When it did at all, और जब ये किस तरह मैंने लेटर पूरा कर लिया, ये मैंने लिख लिया। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स। और इस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद या पोस्ट करने के बाद, आई फेल्ट एज इफ आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी दुश्मन की बुलेट का सामना कर रहा हूँ। लेटर को पोस्ट करने के बाद राइटर को ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी दुश्मन के बुलेट का सामना कर रहा हूँ, यानी कि एक बड़ा रिलीफ सा महसूस किया, क्योंकि उस समय तो बड़ा नर्वस हो रहा था। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे राइटर कह रहा है कि उस लेटर का रिप्लाई भी आ गया। कहाँ से आया, कैलिफोर्निया से। सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, कि जितना मुझे एक्सपेक्ट थी भी नहीं, मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि जल्दी लेटर रिप्लाई आ जाएगा मेरे लेटर का।
बहुत जल्दी उसका रिप्लाई भी आ गया कैलिफोर्निया से, यानी कि एलिस की तरफ से रिप्लाई भी आ गया, उसका लेटर भी आ गया। आई वंडर हाउ माई एड्रेस गोट इन टू द पेन पॉल्स कॉलम इन योर कंट्री। अब उसने क्या लिखा, एलिस ने, हाउ वंडर हाउ माई एड्रेस गोट इन टू द पेन पॉल्स कॉलम इन योर कंट्री। तो एलिस ने लिखा कि मुझे तो खुद आश्चर्य हो रहा है कि आपके मैगजीन में उस कॉलम में मेरा एड्रेस कैसे हो गया, कैसे आ गया, कैसे लिखा गया, जिसमें पेन पोल बनाना चाहते हैं। मुझे तो खुद नहीं मालूम कि कैसे मेरा एड्रेस उस पर चला गया। मोर सो बिकॉज आई हैवंट आस्क्ड फॉर अ फ्रेंड। क्यों? क्योंकि मैंने तो किसी को पेन फ्रेंड बनाने के लिए अपना एड्रेस दिया ही नहीं था। मेरा से कोई वही नहीं था कि मैं अपना पेन फ्रेंड बनाऊंगी, पेन पोल बनाऊंगी, इंडिया में मेरा एड्रेस जाए उस मैगजीन में छपे। एलिस रोट, एलिस ने ऐसा लिखा लेटर में, बट इट इज सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन एंड अनहर्ड ऑफ। फिर उसने साथ में क्या लिखा, लेकिन ये बड़ा नाइस, सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि किसी अनसीन, जिसको मैंने देखा नहीं, अनहर्ड, जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं, उसने मुझे लेटर लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने कहा कि पेन कॉल तो मैं नहीं बनाना चाहती थी, ऐसे मैंने कोई एड्रेस भी नहीं दिया अपना, लेकिन हाँ किसी ने अगर मुझे ऐसा लेटर लिखा है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो अनहर्ड है, अनसीन है, मैंने उसे देखा नहीं है, उसके बारे में मैंने सुना नहीं है। एनीवे यू वॉन्ट मी एज ए पेन पॉल एंड हेयर आई एम। तो उसने कहा ठीक है, एनीवे अगर आप मुझे पेन पॉल बनाना चाहते हैं, हेयर आई एम, मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी। सो स्टूडेंट्स, we will meet next time.